आप शॉपिंग पे गए हो और आपको कोई तो शर्ट पसंद आ गई है। आपने काउंटर पे शर्ट का पूरा प्राइस और टैक्स भर दिया है। फिर भी काउंटर पे बोलते हैं कि सर या मैडम 15 रुपीज एक्स्ट्रा पे कीजिए, क्योंकि आपने हमारा फ्लोर यूज किया है शॉपिंग करने के लिए। तो क्या यार 15 रुपीज एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म फीस दोगे? नहीं ना। तो ये सेम प्लेटफॉर्म फीस आप जोमेटो या फिर स्विगी पे क्यों देते हो? जो प्लेटफॉर्म फी 2023 में 2 रुपए से शुरू हुई थी, वो आज धीरे धीरे 15 से लेकर 17 रुपए तक पहुंच गई है। तो हर ऑर्डर पे से प्लेटफॉर्म फी लेना विदाउट एनी एक्स्ट्रा सर्विस, क्या ये लीगल है क्या? वो आज इस वीडियो में हम समझ के लेंगे। पॉइंट नंबर 1, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 247 ऑफ सीपीए, कोई भी कंपनी आपसे जबरदस्ती मैंडेटरी पैसे वसूल नहीं कर सकती जिसके बदले में वो आपको कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस या फिर फायदा नहीं दे रही है। तो प्लेटफॉर्म फीस को ऐसे नेगेटिवली क्यों देखा जाता है? क्योंकि सबसे पहले तो हम खाने के चार्जेस दे देते हैं जो रेस्टोरेंट को दिए जाते हैं। उसके बाद डिलीवरी चार्जेस देते हैं जो राइडर्स को मिलते हैं। उसके बाद पैकिंग चार्जेस देते हैं जो डब्बा पैक करने के लिए लगते हैं। और उसके बाद जीएसटी और टैक्सेस देते हैं जो गवर्नमेंट के पास जाते हैं। तो हम ये 4 चार्जेस ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं, तो पांचवा क्यों करते हैं? जब उनसे हम पूछते हैं कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म फीस क्यों लेते हो, तो ऐसा बोलते हैं कि एप्स को मेंटेन करना और चलाना, इनके खर्चे के लिए प्लेटफॉर्म फीस देना मैंडेटरी है। तो इस पे ही लीगल एक्सपर्ट्स और कंज्यूमर कोर्ट ऐसे ओपिनियन देते हैं कि एप्स को मेंटेन करना या चलाना ये कंपनी का खुद का इंटरनल खर्चा होता है। इसके लिए वो ऑलरेडी रेस्टोरेंट से कमीशन लेती है, तो हर ऑर्डर पे 10 से 15 रुपए चार्ज नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर 2, द मोनोपोली एंड द प्रीमियम ट्रैप। सबसे बड़ा झटका उन लोगों को लगता है जो स्विगी वन और जोमेटो गोल्ड के प्रीमियम मेंबर्स होते हैं। आपने मेंबरशिप इसलिए भरी ताकि आपको फ्री डिलीवरी मिले, लेकिन फीस भरने के बाद भी वो आपसे प्लेटफॉर्म फीस जरूर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, हाउ मच दे अर्न। अब ये सिर्फ 15 या 17 रुपए का सवाल नहीं है। अगर ये प्लेटफॉर्म फीस के नाम पे रोज 15 से 17 रुपए चार्ज करते और रोज का 50 लाख ऑर्डर डिलीवर करते, तो ये एक्स्ट्रा इतनी इनकम कमा लेते हैं पर डे विदाउट एनी एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक्स। कंज्यूमर कोर्ट के प्रेसिडेंट के मुताबिक एंड कस्टमर्स को इस फीस से ऑप्ट आउट करना या फिर क्लियर बाइफर्केशन देखना ये उनका लीगल राइट है। पॉइंट नंबर 4, एक्शन स्टेप। अगर आपको लगता है कि आपसे गलत तरीके से ओवरचार्ज ले रहे या फिर मेंबरशिप फीस देने के बाद भी चीटिंग कर रहे, तो आप फाइनल चेकआउट का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो जहाँ पे बिल का ब्रेकडाउन लिखा हुआ है। एप्स के ग्रीवेंस ऑफिसर में जाके मेल कीजिए और इस अनफेयर चार्ज के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कीजिए। अगर फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो विदाउट एनी कोर्ट आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पर जाकर कंप्लेंट फाइल कर दो।